ऑपरेशन इलेक्शन दरअसल ये नब्ज पकड़ रहा है उस सट्टे बाजार की जिसके जरिए निगाहें हैं कि दरअसल इस चुनाव में जीतेगा कौन, किस सीट पर किसकी जीत हो सकती है, किसके हार, और इसके जरिए पैसे बनाए जा सकते हैं। हवाला रैकेट के जरिए, काले धन के जरिए, अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक जगत है उसके जरिए, ये सारी परिस्थितियां हैं। लेकिन सवाल ये भी इसके जरिए निकल कर आ रहा है कि कानून, पुलिस, प्रशासन सब खामोश रहते हैं। और इतनी बड़ी तादाद में ये करोड़ों का खेल 16 मई को लेकर हो रहा है, जहां इस देश में कहा जा रहा है परिवर्तन की हवा है, वहां ये लगता है सट्टे की हवा है। एक दूसरी रिपोर्ट देखिए। ये लोग राजनीति कर ही नहीं सकते। किसानों की जमीनें छीन छीन के अंबानी को देती जा रही है। अब तक ने मतदाताओं को भगा दिया। देश के सबसे दिलचस्प चुनाव के नतीजे आने में अब दिन सिर्फ अंगुलियों पर रह गए हैं। लेकिन सट्टा बाजार में अभी दांव प्रधानमंत्री पर नहीं लगा है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव के आखिरी दौर के बाद ही प्रधानमंत्री पर दांव खेलने की बारी आएगी। भाई इस पर भी है कि पीएम कौन बनेगा, मोदी बनेगा, कौन होगा, थर्ड फ्रंट रहेगा, कौन आएगा? मोदी बनेगा। इस पर है कुछ? हाँ, खुलेगा, वो भी खुलेंगे लोग। जो पहले भी इलेक्शन, कल चुनाव होगा ना, पूरे होंगे ना, हाँ। कल से ये शब्द लगेंगे। उधर पंजाब में अकाली दल बीजेपी गठबंधन की सीधी टक्कर कांग्रेस से है। इस कांटे की टक्कर के चलते देश भर से सट्टेबाज पंजाब में बाजियां खेल रहे हैं। पंजाब में सट्टेबाजों के एक बड़े कार्टेल से हमने फोन पर ताजा जानकारी ली। अच्छा, ये आपका पंजाब में क्या चल रहा है साहब? आपका? नहीं, पंजाब में आप पंजाब से बोल रहे हो ना, पंजाब में क्या स्थिति है? 5-6 तो कांग्रेस की आ रही है जी। 5-6? हाँ जी जी। 4-5 अकाली। 4-5 अकाली, 2-3 बीजेपी। 2 बीजेपी। चांदनी चौक के सिंडिकेट ने जहां अमृतसर की सीट पर कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह पर 65 पैसे का दांव खेला है, वहीं पंजाब के सिंडिकेट ने अमरिंदर पर 50 पैसे का भाव लगाया है। जितने कम पैसे, उम्मीद उतनी ही ज्यादा। पंजाब के इस कार्टेल का कहना था कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी चुनावी जंग अमृतसर में लड़ी जा रही है और सट्टे से जुड़े ज्यादातर सिंडिकेट मान रहे हैं कि जेटली साहब मुसीबत में हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह को फेवरेट माना जा रहा है। फेवरेट होने के चलते अमरिंदर का भाव 50 पैसे आ गया है। कैप्टन का भाव 50 पैसे आ रहे हैं अपने सबसे। 50 पैसे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और जेटली साहब का? जेटली साहब का 60,000 का 1 लाख में मिलता है। एक के लगभग 1.25 का भाव हो गया। नहीं, उनका आपने 50 पैसे बताया और जेटली का क्या बताया? 70 पैसा क्या है? नहीं, 600 के 1000 मिलेंगे ना, 6,000 के 10 रुपए। मतलब उनका 50 पैसे, जेटली साहब का 60 पैसा? नहीं, जेटली साहब को अगर आप बताएंगे तो 2.25 गुना मिलेंगे। 2.25 गुना। अच्छा, यानी फेवरेट जो है वो अमरिंदर जी चल रहे हैं? हाँ जी, अमरिंदर जी। देश भर में सीटों का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक एनडीए को खासी बढ़त दे रहा है, लेकिन दिल्ली और बाकी सिंडिकेट्स की तुलना में सीटों का फर्क ज्यादा नहीं है। 246-49 का सेशन आ रहा है जी बीजेपी का। कितना आ रहा है जी? 246-49, 46-9। 246? हाँ, 246-249। अगर आप यस करेंगे तो 249 करनी पड़ेगी। थोड़ी आवाज आपकी क्लियर है। 246 क्या बता रहे हैं आप? अगर आप दिखाएंगे तो अपने को 249 दिखानी पड़ेगी बीजेपी की जी। अगर आप कहेंगे नहीं आएगी तो अपने को 246 मना करनी पड़ेगी। अच्छा मैंने बीजेपी 246 है, ऑल इंडिया 246, 249, 246 आते हैं ना जी। 246 मना कर सकते हैं, 249 यस कर सकते हैं अपन। और 68-70 आ रहा है जी कांग्रेस का। कितना आ रहा है? 68-70, 68-70। 68-70 कांग्रेस है। हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली की जंग में अब तक जो बात सट्टे के आंकड़ों में सामने आ रही है उसमें कांग्रेस तकरीबन साफ दिखती है। जाहिर तौर पर कांग्रेस की एक सीट पर जिन्होंने दांव लगाया है वो नतीजे आने पर करोड़पति बन सकते हैं। और मैं ये बोल दूं कि अगर एक सीट आ रही है बीजेपी की
बाकी दूसरे मिल रही हैं, आप में मिले, कांग्रेस मिल रही है, तब ज़्यादा पैसा मिलेगा। हाँ, मिलता कभी में देना पड़ता है वो, जहाँ पे वैसे मिल रहे हैं ना, बड़ के मिल रहे हैं, वो 100 में से एक दिन तुम जीतोगे। वो भी जब तुम भैरव दिन माथा टेक के कई जगह टेक के आओगे ना, तो लंगड़े घोड़े जीते। दिल्ली के एक और सिंडिकेट से हमारी फोन पर बातचीत हुई और ये बात साफ हुई कि बीजेपी ने सट्टेबाजों की नजर में बढ़त बना रखी है। भाई साहब, बस थोड़ा सा रेट जानना चाह रहा था कि इस वक्त ऑल इंडिया रेट क्या चल रहा है? 246, 248। 246, 248। हाँ जी। ये एनडीए है, बीजेपी। अच्छा, कांग्रेस 6870, 6870। 6870। अच्छा, बाकी पार्टी और समाजवादी पार्टी या नहीं, इसका रेट नहीं आता जी। आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी का है 5 सीटों का 80 पैसे, 1 रुपये 20 पैसे। 5 सीटों का 80 पैसे और 1 रुपये 20 पैसे। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश का कोई रेट आया है? यूपी का? नहीं जी। दिल्ली का जी? दिल्ली का क्या चाहिए आपको? दिल्ली में मतलब कितनी सीट पे बीजेपी है, कितनी सीट पे आम आदमी पार्टी है, कितना कांग्रेस कोई ब्रेकअप हो? 7 सीटें हैं, इसमें 6 सीट, 7 सीट बीजेपी। 7 में से 6 सीट बीजेपी। दिल्ली से कहीं ज्यादा दिलचस्प दांव भोपाल और इंदौर में लग रहे हैं। यहाँ सीधे सीधे टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। अक्षय सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली, आज तक। इसका मतलब है सट्टा बाजार में बीजेपी की सरकार बन गई। जाहिर तौर पर जो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा प्रसून की, जो भाव खुल रहे हैं ज़्यादातर उसमें मुंबई का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, पैसा वहाँ सबसे ज़्यादा लगता है, और कहीं ना कहीं वो गुजराती कनेक्शन है, वो महाराष्ट्र का कनेक्शन है, वो मारवाड़ी कनेक्शन है। तो जो आप अगर कलकत्ते का रेट आता तो हो सकता है कि बीजेपी वहाँ 230, 225 पे चल रही होती। अगर आप चेन्नई से रेट मंगाते हो, चेन्नई का रेट हमें मिला नहीं, हो सकता है शाम तक मिल जाए, तो चेन्नई का रेट और भी कम हो सकता था। तो जहाँ पर मार्केट इन्फ्लुएंस करता है, और गुजरात में और महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं मोदी का इन्फ्लुएंस लगता है, इस वजह से मार्केट ऐसा जा रहा है। लेकिन पवार साहब, इस पे ये सट्टा बाजार जो चल रहा है, इस पर कितना भरोसा होता है, या ये सिर्फ मान लिया जाता है कि जिनके पास पैसा और नशा है सट्टा खेलने का, उनके लिए है ये? नहीं, बेसिकली आपने जो दूसरी बात बोली कि जिनके पास में पैसा है, जिनको खेलने का नशा है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन पहला भी बात में कुछ तथ्य है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल रोल आउट कर सकते हैं, उसका भी इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि इनका जो बेस होता है, जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का बेस होता है, ये भी इनके भी लोग आम आदमी में घूम के पता करते रहते हैं, तो एकदम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत तथ्यांश उसमें होता है। नहीं पवार साहब, एक चीज़ बताइए, अगर ये नशा है तो मान लीजिए एक तबके को आपने पकड़ना शुरू किया, उसने पैसा लगाना शुरू किया, और अभी वोटिंग के दिन नहीं आया है, वो तबका इसलिए भिड़ जाएगा, वो तो पैसा लगा रहा है उस पार्टी को लेकर, वो एक कैडर की तरह काम करने लगेगा पार्टी के, और चाहेगा कि वोट उसी पक्ष में ही पड़ने लगे। ऐसी स्थिति भी आ सकती है तब तो? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ इसका कोई ऐसा असर होता है। ऐसा असर होने का कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि जो वोटिंग पैटर्न इंडिया में है वो अलग तरीके का है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होगा, एक 5% आप मान लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसका वोटिंग के पैटर्न के ऊपर नहीं होगा। विक्रम सिंह जी, क्या ये आपने एक शुरुआत में एक बड़ी बात कही थी कि ये बिल्कुल क्राइम के दायरे में आना चाहिए, अब सवाल आखिर में आ रहा है कि इसका रास्ता क्या है हमारे पास? अगर ये सट्टा बाजार 30, 35, 40, 50 हजार करोड़ का है, और ये वाकई अगर हवाला से जुड़ा हुआ है, ब्लैक मनी से जुड़ा हुआ है, फिर रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि गैम्बलिंग एक्ट के अंतर्गत ये एक अपराध है जिसमें कि अगर संगठित रूप से जुआ और स्पेकुलेशन हो रहा है, और जिसको कि एक अनुसंधान की भाषा में कहते हैं कि नाल निकाली जा रही है, तो ये एक अपराध गैम्बलिंग एक्ट के अंतर्गत बनता है। इसके अलावा जो कैश ट्रांजैक्शंस है, ये आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत भी, और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत भी अपराध है। जैसे हवाला के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है, वैसे ही इस प्रकार की भारी जो वित्तीय ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसके ऊपर भी जबरदस्त पुलिस, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट
और इसके अलावा सीबीआई के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। नहीं तो क्यों नहीं होती है? आपने क्योंकि ये देखा- दीपक ने टेलीफोन उठाया, बात करना शुरू कर दिया, उसने जानकारी देनी शुरू कर दी, रेट भी बतला रहा है, तो ये तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर वाले कर सकते हैं काम। निसंदेह कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले निवेदन किया, ये एक बहुत ही एक कठिन इन्वेस्टिगेशन है और इस इन्वेस्टिगेशन को सस्टेन करके इसके तारों को गंतव्य तक पहुंचाना आसान काम नहीं है। दीपक जी ने कर लिया, लेकिन कदाचित प्रत्येक जनपद में या प्रदेश स्तर पे अगर ये समझे ये मुमकिन हो तो ये संभव शायद ना हो पाए। इसके लिए जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए और इसके लिए जो मैं समझता हूं मानक होने चाहिए, शायद ये समझते हैं कि प्रॉफिट या मैं समझता हूं कि बैलेंस में कि लाभ और हानि अगर इसको देखा जाए, लोग समझते हैं कि इसके छूने से अच्छा है कि जो चल रहा है उसको चलने दें, बाकी जो हार्डकोर क्राइम है, चोरी डकैती कॉन्ट्रैक्ट किलिंग फिरौती, इसके ऊपर ज्यादा काम किया जाए। क्या दीपक विक्रम जी, एक सवाल आपसे मैं और पूछना चाह रहा था। हमने देखा कि हरियाणा में छापेमारी हुई, कुछ और राज्यों में हुई, उत्तर प्रदेश में जो गढ़ है वहाँ पर कोई छापेमारी नहीं है। सबसे चौंकाने वाली चीज़ ये थी कि वो हम सिंह का टुकड़ा दिखा नहीं पाए, बाकी के लेटर हम दिखाएंगे प्रोग्राम में। हापुड़ में जिस व्यक्ति का स्टिंग किया गया वो एक पार्टी से जुड़े हुए एक इम्पॉर्टेंट पदाधिकारी थे और वो बीजेपी पे दांव लगा रहे थे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस मिली है, क्योंकि जो सट्टा खिलवाते हैं वो प्रभावशाली लोग होते हैं? दीपक जी, आप ऐसे अनुभवी पत्रकार से ये ऐसे बेसिक सवाल मैं उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि आपने प्रश्न किया मैं इसका उत्तर देता हूं। इतने बड़े ट्रांजैक्शन में जिसके इतने दूरगामी परिणाम हो और पुलिस इससे अछूती रहे, हापुड़ के सटोरियों से पुलिस अछूती रहे, ये अविश्वसनीय है। पहली चीज, जैसे आपके सर्वेक्षण होते हैं उनकी एक विश्वसनीयता होती है, लेकिन क्षमा कीजिएगा, आपसे कहीं ज्यादा विश्वसनीयता इन सटोरियों, इन सट्टे बाजारों की होती है। लोग सर्वेक्षण की बातें कम करते हैं और इन सटोरियों के जो मानक हैं इन पे ज्यादा विश्वास करते हैं। क्या ये ऐसा प्रमाण नहीं है कि आपने स्वयं कहा कि इनका जो संचालन करते हैं वे पार्टी काडर की तरह काम करने लगते हैं, और अगर पार्टी काडर की तरह कार्य करने लगते हैं तो जैसा पुण्य प्रसून जी ने कहा एनएन वोरा कमेटी में कि अधिकारी, अपराध संगठित और राजनेता तीनों की ये एक जॉइंट ये प्रोग्राम है। ये पवार साहब, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे। ओपिनियन पोल में अभी तक 175 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जो जानकारी निकल कर आई। सट्टे बाजार में 40,000 50,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। साख किसकी ज्यादा है? पवार साहब। ऑब्वियसली जी, सट्टे बाजार की ही ज्यादा है। तो अब मीडिया को क्या ओपिनियन पोल छोड़ के सट्टे बाजार का दिखाना चाहिए ओपिनियन? तो अभी वो भी एक दिन आएगा, देखते रहिए आप। जिस तरीके से हमारा देश जा रहा है, जिस तरीके से हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो भी शायद एक दिन आएगा। चलिए, और जिस तरीके से मीडिया जा रही है जी, तो एक दिन आएगा वो। चलिए, हम चर्चा यहीं पर रोक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहे। कहना चाहूँगा, दोनों ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। इनका कहना है कि ये जो पोल सर्वे उससे कहीं ज्यादा एग्जैक्टली वही हमने पूछा ही ओपिनियन पोल। और आपने एक चीज देखी होगी, पंजाब में स्थिति देखिए कि सर्वे कुछ और दिखा रहे थे, सिर्फ 3 सीटें 2 सीटें नहीं, सट्टे बाजार देख के अरुण जेटली जी के होश फाख्ता होंगे अगर ऐसी स्थिति है तो। ये पूरा सट्टा बाजार चलता कैसा, आइए आपको मुंबई लिए चलते हैं, जरा सुनिए। तो हिसाब से नरेंद्र मोदी फेवरेट है, क्योंकि सब जगह पर इसकी वो चल रही है इलेक्शन के अंदर, और जो ये बार वोटिंग ज़्यादा हो रही है तो उसके हिसाब से, लेकिन उसके हिसाब से वोटिंग के एनडीए को भी फायदा हो सकता है और थर्ड फ्रंट को भी फायदा हो सकता है। इसमें सट्टा बाजार के अंदर नरेंद्र मोदी का 48 पैसे का भाव है, राहुल गांधी का 1 रुपया 60 पैसा है, और मुलायम सिंह यादव अगर थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट बनती है तो मुलायम सिंह यादव को उसमें रखा गया फेवरेट, वो 5.5 रुपया। मोदी के अनुकूल है सब कुछ, सट्टा बाजार भी है जी। फिलहाल तो ऐसे ही लगता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था प्रसून कि अगर हम रेट साउथ से मंगाते, चेन्नई से, त्रिवेंद्रम से या कलकत्ते से, तो जयललिता का नाम ले लेते क्या ये लोग? मुलायम का यहाँ ले रहे हैं तो थर्ड फ्रंट के मर्जी ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो जो इन्फ्लुएंस आपको दिख रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो व्यापारी हैं उन्हीं के हाथ में ये पूरा धंधा है, कारोबार है, और वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है आंकड़ों में भी। मसला वहीं से शुरुआत जहाँ से हमने किया था वही अंत कर रहे हैं। ये हवाला ऑपरेशन, ब्लैक मनी, फेक करेंसी, नकली नोट जो आते हैं, ये पूरा खेल उन सब चीज़ों को कहीं पाक साफ बनाने का एक तरीका भी हो चला है, और इस देश में लोकतंत्र भी सट्टे बाजार में कैसे प्यादा बन गया ये उसकी तस्दीक करता है।